के 18वें रविवार का पाठ स्वयं पर गंभीर प्रश्न करने के लिए मजबूर करता है कि वास्तव में तुम किस चीज के भूखे हो, किस भूख के लिए तुम तड़प रहे हो। क्या बड़ा हस्ती बनने की भूख है, धन कमाने की भूख है, जीवन के ऊंचे शिखर पर पहुंचने की भूख है, या समाज या प्रियजन के लिए मददगार बनने की भूख है, छोटी सी चीजों पर संतुष्ट रहने की भूख है, या शांतिप्रद जीवन जीने की भूख है। याद रहे, हमारा हृदय शिकारी है जो भूख की तृप्ति के लिए शिकार करता है। इनमें सब समय साधारण भूख की ही तलाश हृदय को नहीं होती। इन भूखों के निचले सतह में अगर जाएंगे तो हम पाते हैं कि हम अपनापन स्वीकृत महसूस करना चाहते हैं, फील एक्सेप्टेड महसूस करना चाहते हैं, वंचित महसूस करना चाहते हैं, फील वांटेड महसूस करना चाहते हैं, सहित महसूस करना चाहते हैं, फील लव्ड महसूस करना चाहते हैं, समाज में सबसे उत्तम बनना चाहते हैं, समाज में सबसे महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं। इसकी हमारे लिए बहुत भूख होती है। मन में स्मरण रहे कि सभी भूखों को तृप्त नहीं किया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता है। किन भूख को हम मिटाएं, तृप्त करें, कौन भला है, कौन बुरा है, इसका मार्गदर्शन हमें धर्म ग्रंथ करती रहती है। क्योंकि हम प्रत्येक जन जानते हैं कि आदम और हेवा ने ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध भले और बुरे ज्ञान के फल को खाया और पाप किया, और इस पाप से हमारे मानव जाति के लिए मृत्यु आई। हम जब देखेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 में भी इस्राएली प्रजा को इतनी भूख की तीव्रता है कि वे दोबारा मिस्र की गुलामी में रहना पसंद करते हैं। कहते हैं, भुनभुनाते हैं, वहीं रहना कितना अच्छा है। प्रियजन, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी भूख है जो हम प्रत्येक जन को बुरे आदत के लत में ढकेल देता है। ये भूख हम प्रत्येक जन को पाप की गुलामी में जकड़ देता है। इनमें से बहुत सारे भूख हैं जो हम प्रत्येक जन को अनैतिक जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। हम सभी जानते हैं, इस भूख की गहराई पर जाएंगे तो हमारी आत्मा की भूख ईश्वर के लिए है। हमारी आत्मा ईश्वर के लिए प्यासी होती है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, जब हम सारा ध्यान चमड़े के शरीर पर देते हैं तो आत्मा तड़प उठती है। यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं,
जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। मैं संजीवन जल हूं, जो इसे पीता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। याद रहे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 2 से 15 में इस्राएली प्रजा को भूख की तीव्रता है, इसलिए हारून और मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। दयालु ईश्वर उनको मन्ना खिलाया, बटेर के द्वारा मांस खिलाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 में यीशु ख्रीस्त ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को खिलाया, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि यीशु ख्रीस्त जीवन की रोटी है। यीशु ख्रीस्त संजीवन जल है, जो हमारे पेट की भूख मिटाने नहीं, आत्मा की भूख मिटाने के लिए आए हैं। हम प्रत्येक जन को याद होना होगा, यीशु ख्रीस्त ने इनके मन मानसिकता को भांप कर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 26 और 27 में कहते हैं, चमत्कार देखने के कारण तुम मुझे नहीं खोजते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। नाश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन की रोटी के लिए तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, जो अनंत जीवन तक बना रहेगा, जिसे मैं प्रदान करूंगा। क्योंकि ये भीड़ संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 से 35 में यीशु ख्रीस्त को खोजते हुए कफरनाहूम चले आए। उन्हें केवल भूख पेट की है, बिना परिश्रम के खाना मिले, यही सोचते रहते हैं। मेरे प्रियजन, हम भी वही हैं जो यीशु ख्रीस्त के समय की भीड़ थी। लेकिन नए विधान की प्रजा को समझ में आना चाहिए कि यीशु ख्रीस्त ने अंतिम ब्यारी में कहा, लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। लो और पियो, यह मेरा रक्त है। यीशु ख्रीस्त ने अपने शरीर और रक्त को हमें दिया, जो मिस्सा बलिदान के समय हम प्रत्येक जन को मिलता है। जब तक हम यीशु ख्रीस्त को नहीं पाते, तब तक आत्मा तड़पती रहती है। कबीरदास ने कहा, गज धन बाजी धन सब धन रतन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त के सिवाय हमारी आत्मा की कोई भी चीज भूख नहीं मिटा सकती है। आइए हम बड़े विश्वास के साथ यीशु ख्रीस्त के इस बलि भोज में भाग लें और ख्रीस्त को धारण करें। हे पिता ईश्वर, कोरोना के समय में हर परिवार को जो टूट चुकी है, हर परिवार के सदस्य बिखर गए हैं, बच्चे अनाथ, माँ विधवा और बहनें बेघर हो गई हैं, उन्हें आशीर्वाद देना। आमीन।